नमस्कार मित्रों। आज के मेरे इस टॉपिक में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी आप अपने आप को किसी से कम मत समझो। खुद को किसी से कम समझना एक तरह से आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का वो हो जाता है। आप में जब दूसरों से आपको कोई भी तुलना आप करते हैं और दूसरा आपसे थोड़ा सा भी बेहतर है, तो आप अपने आप में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जन्म वो कर लेते हैं। आपको बुरा लगता है, आपके अंदर जलन होने लग जाती है, उस व्यक्ति से ईर्ष्या होने लग जाती है कि वो व्यक्ति मेरे से आगे क्यों निकल गया है या मेरे से सुंदर क्यों है। इस इनसिक्योरिटीज की वजह से आपको जब देखते हैं तो आपके मन में जो जलन हो रही है या आपके मन में जो ईर्ष्या पैदा हो जाती है, वो ईर्ष्या वो जलन आपको परेशान कर देती है। ऐसे में आप कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से खुद को कम मत समझिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ क्लियर करूंगा कि आप हर आदमी से, हर व्यक्ति से अपने आप को बेहतर कैसे साबित कर सकें, अपने आप को अच्छा कैसे बना सकें। और यह जो आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर कोई आ रही है तो उसको आपको कैसे दूर करना है। मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगा के देखिए, जिससे आप यह पता कर सकें कि आप में ये क्यों आ रही है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और उसको आपको कैसे दूर करना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसे जो मोटिवेशनल थॉट्स हैं, ऐसे जो विचार हैं, वो आपको देता रहूं मैं। और आप उन विचारों से उनसे आप अपने आप जीवन में परिवर्तन ला सकें, और आप अपने जीवन में जब परिवर्तन लेकर आ जाएंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति भी होती रहेगी। मित्रों, आप भी जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो हमसे अगर थोड़ा सा भी सुंदर महसूस होता है, लुक वाइज थोड़ा सा भी बेटर होता है, तो हमारे मन में ये आती है कि ये देखो कितना सुंदर है, और हम अपने आप को उससे कम समझ रहे हैं। मतलब कि उसको तो सुंदर मान रहे हैं और हम अपने आप को कम सुंदर मान रहे हैं। इसी तरह से अगर आपके कोई भी बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, और आपको नहीं मिली है वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, और आपको दूसरे के साथ में जब आप देखते हैं कि देखो ये तो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है या ये बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है और मैं अकेला ही घूम रहा हूँ या अकेली ही घूम रही हूँ, तो आपके मन में ये जलन पैदा हो जाती है। और वही जलन आपको एक तरह से ये वो कर रही है कि आप अपने आप में अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि मैं दूसरे से कम हूँ, मैं जो है मेरे में कुछ न कुछ कमियां आपके मन में पैदा होने लग जाती हैं कि मेरे में ऐसी क्या कमियां हैं जिनको कि जिसके कारण कि मैं वो देखो उस चीज़ को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो मित्रों, यही जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसको हमें अपने मन से निकालना है। मेरे मित्रों, दुनिया में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा जो इसकी जो है मुख्य जड़, जो इसकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मुख्य जड़ क्या हो गई? कंपैरिजन हो गई। हमने वो सुंदर जो व्यक्ति था, उस सुंदर व्यक्ति से अपने आप को कंपैरिजन किया, तो हमारे को एक वो आ गई, ये इन्फीरियरिटी आ गई। इसी तरह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले मामले में भी हमने अपने आप को उससे जो है कंपैरिजन करा और उससे हमारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई। चाहे सुंदरता हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे कोई भी मैटर हो, अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन में हम हमेशा यही वो पाएंगे कि हम हमारे में कमज़ोर हैं, हमारे में ही कोई कमजोरी है जिससे हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आप भाई बहन हैं और बहन के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आपको हमेशा यही जो है माँ बाप के ताने मिलेंगे कि देख तेरी बहन तो कितने अच्छे है, वो पढ़ाई कर रही है बराबर, उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, जब और तेरे जो है नंबर ही नहीं आते हैं, तू क्या पढ़ाई नहीं करता है। तो वो ये जो कंपैरिजन होता है, यही कंपैरिजन आपके मन में एक जो चीज़ पैदा कर देता है। ये जो कंपैरिजन जो है वर्ड,
ये कंपैरिजन ही एक इस वर्ड का जन्म इसका जन्मदाता है कि आप अपने आप को कम समझने लग जाते हैं। मित्रों, आज का जो समय है वो आपको मैं बता देता हूँ कि दिखावे का समय है। आज के समय में आप देखिए कि हर व्यक्ति अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता रहता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं तो कुछ वीकनेस भी होती हैं, और ये दोनों जो होती हैं, स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी, तो आदमी स्ट्रेंथ को तो जो है अपने दिखाने का वो काम करता है और वीकनेस को वो छुपाने की कोशिश करता है। यही जो कंपैरिजन होता है, हम कंपैरिजन के द्वारा अपनी जो फीलिंग्स होती है, अपनी जो रियलिटी होती है, हम रियलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं या रियलिटी को दर्शाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई पतला दुबला आदमी है, कोई मोटा आदमी है, या मोटे व्यक्ति को अगर हम मोटा या हाथी कहकर बुलाएंगे तो वो उसको ये लगेगा कि ये वास्तव में मतलब मेरे को कोई टोंट कर रहा है, या मेरे जो उसकी रियलिटी है उसकी कि वो मोटा है, पर उसको यही टोंट होगा, उसके मन में यही विचार आएगा कि देखो ये मेरे को ताने मार रहा है, और वो अपने आप को उस व्यक्ति से कंपैरिजन करेगा, देखो मैं तो मोटा हूँ पर ये पतला है। तो वो कंपैरिजन जहाँ हो जाता है वो अपने आप को कम समझने लग जाता है। कोई व्यक्ति लंबा आदमी है और उसको अगर कोई बांस बोलेगा तो वो उसकी रियलिटी है, पर वो अपने कंपैरिजन के वजह से रियलिटी को छुपाने की कोशिश में अपने आप को नीचा देखने लग जाएगा। हम रियलिटी को छुपाने के चक्कर में अपने आप को हम नीचा दिखाने की भी कोशिश कर लेते हैं। इस तरह से अब आपके रियलिटी दो हो गई, एक तो रियलिटी जो कि वास्तव में है, और दूसरी ये हो गई कि हम वर्चुअल रियलिटी हो जाती है जो हमें दिखाई दे रही है या हम दिखाते हैं, या तो दिखाई दे रही है या हम दिखाते हैं। ये दिखाई आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या होता है, हम किसी का लाइक कर रहे हैं और उसका जो है कमेंट्स कर रहे हैं। वो हम कमेंट्स क्यों करते हैं? क्या वो वास्तव में उतना सुंदर है या नहीं है, उसके कमेंट्स पढ़ने लायक हैं नहीं है, पर हम क्यों वो करते हैं कि हमारे मन में भी यही विचार रहता है कि अगर हमने नहीं करा तो ये हमारे लाइक नहीं करेगा, या ये हमारे उस पर जो है कमेंट्स नहीं करेगा। तो एक दिखावा पैदा हो रहा है आज के समय में। हर व्यक्ति दिखावे के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको कोई बॉडी दिखा रहा है, तो कोई भी अपनी सफलता की कोई कहानी दिखा रहा है, या कोई अपने फोटोज दिखा रहा है। उन सब में वो जो फोटो दिखा रहा है या जो सफलता की कहानी दिखा रहा है, उसके पीछे उसकी कितनी असफलता हुई थी वो नहीं दिखा रहा। जो वो फोटो दिखा रहा है उसके पीछे उसका जो अंदर का जो मन है या अंदर जो उसके बीमारियां हैं वो नहीं दिख रही हैं। वो तो बाहर से जो रूप दिखा रहा है, बाहर से जो चीज़ दिख रही है वो ही दिखा रहा है, उसके अंदर भी वो वैसा ही है या नहीं है ये किसी को नहीं होता है। और यही देखना बहुत ज़रूरी है। हम बाहर से भी देख रहे हैं तो हमें अंदर से भी देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम रियलिटी को जान सकते हैं, और रियलिटी को हम जानेंगे तो हमें सच्चाई का पता चलेगा। नेचर तो ऑब्जर्व करनी है। अगर हमको किसी चीज़ की रियलिटी देखनी है तो हमें नेचर को ऑब्जर्व करना होगा। नेचर में कोई वो नहीं होता, दिखावा नहीं होता। अगर सुबह है तो प्रकाश होगा, रात है तो अंधेरा होगा, और इसी तरह से अगर बरसात का मौसम है तो बादल होंगे और पानी बरसात की बूंदें आएंगी। और अगर आप जानवरों को ऑब्जर्व करेंगे तो जानवरों में भी इस तरह का कोई दिखावा नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही वो दिखते रहते हैं। इसी चीज़ को सोचते हुए आप ये देखिए कि कभी भी आपको कंपैरिजन करना है तो वास्तविकता से आप कंपैरिजन करिए। जब वास्तविकता से आप कंपैरिजन करेंगे, दिखावाबाजी नहीं करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, और आप अपने आप को जो आपके मन में जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप दूर हो जाएंगे। मित्रों, हम अपने आप को एक दूसरे से आगे दिखाने की कोशिश में, एक दूसरे से बड़े बनने की कोशिश में दिखावा करते रहते हैं। और जब हम ये दिखावा करते हैं तो आप ये मानिए कि सोशल मीडिया फिर क्या हो गया है।
सिर्फ दिखावाबाजी हो गई है। मतलब हम सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ झूठ है, या वो झूठ को दिखाया जा रहा है आपके सामने। आपके सोशल मीडिया पर आपकी ही फ़ोटो अगर कोई अपलोड कर रहे हैं तो आपको वो फ़ोटो जो है आप कौन सी अपलोड करेंगे, जिसमें आपको बेस्ट वो पिक्चर जो है क्लिक करी हुई होगी। आप कभी भी अपनी गंदी पिक्चर को अपलोड नहीं करेंगे। तो जब आप अपनी अच्छी से अच्छी पिक्चर को अपलोड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ दिखावाबाजी कर रहे हैं। उस दिखावेबाजी में आपकी रियलिटी जो है वो दूर होती हुई चली जा रही है। और आप ये रियलिटी दूर हो रही है तो आप ये मानिए कि आपके अंदर जो वास्तविकता है उससे आप दूर होते चले जा रहे हैं। मित्रों, जब हम अपने अंदर की रियलिटी को समझ लेंगे, हम वास्तविकता को समझ लेंगे, तो हम कभी भी किसी से भी अपने आप को कम नहीं समझेंगे। मित्रों, रियलिटी की समझ जब आ जाएगी हमारे में तो आप फ्री हो जाएंगे और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को आप कभी भी इस तरह का वो जो चल रहा है कि साहब मैंने उसको लाइक करा तो उसने मेरे को लाइक कर दिया, मैंने उसको कमेंट्स करे तो उसने मेरे को कमेंट्स कर दिए, इन सब बातों से आप दूर हो जाएंगे। मित्रों, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो वर्चुअल रियलिटी जो है, जो दिखावे की जो वास्तविकता है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, उस वास्तविकता से अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो आप अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब आपको दिखावे की वास्तविकता से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? जो रियलिटी है, जो वास्तव में है, उस रियलिटी को आपको जो है देखना है। जब आपको कोई चीज़ बदलनी है, कुछ चीज़ को आप बदलना चाहते हैं तो कुछ जो बदलने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे में आप ये जब वो करते हैं कि अपने आप को compete करने से पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे। आप किसी से कंपैरिजन करने से पहले अपने आप की स्ट्रेंथ देखेंगे। माइंड की जो आप में एक ये वो बैठ गया है कि मैं उससे कम हूँ, वो कम अगर आप निकाल देंगे, कॉम्प्लेक्सिटी जो आपके अंदर आ गई है उस कॉम्प्लेक्सिटी को आप निकाल देंगे तो आपको सफलता की मिलेगी। सपोज आपका वेट ज़्यादा है और आप मोटे कहलाते हैं, साहब दुनिया आपको कमेंट्स कर रही है कि आप मोटे हैं, आपका देखो इतना हाथी जैसा लग रहा है। पर अगर आप अपने अंदर अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन महसूस कर रहे हैं, किसी तरह की आप में कोई वीकनेस नहीं है, तो आपको वेट कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लिए मोटापा भी अच्छा है। पर अगर आप मोटे हैं और आपके अंदर अगर 10 परेशानियां हैं तो वास्तव में आपको अपना वजन कम करने की ज़रूरत है। यही जो वर्चुअल रियलिटी है, जो वर्चुअल रियलिटी अगर हम देखकर हम अपने आप को जो है समझेंगे, अपनी रियलिटी पर हम जाएंगे तो वो रियलिटी हमारे लिए वो बहुत ही वो हो जाएगी। जब हम जो वर्चुअल जो रियलिटी है उससे हटकर खुद पर आ जाएंगे, हम अपने जो हमारी कमियां हैं उनको हम देखकर समझेंगे, तो ही हम अपना जो कोई भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और जो हमारे मन में जो ये आ गया है कि हम उससे कम हैं, या हम किसी से भी हम कमज़ोर हैं, या किसी से भी हमारे जो है देखो वो हमसे बेहतर है, वो चीज़ हमारे से दूर होती चली जाएगी। हमको खुद पर काम करना है। हमको अपने स्वयं पर जो है हमारी जो दिखावे को हटाकर स्वयं की जो है पर्सनैलिटी निखारनी है। खुद को हमें मजबूत बनाना है और दिखावे से में रहकर हमें अपना समय व्यतीत नहीं करना है। दिखावे में अगर हम समय हमारा व्यतीत कर रहे हैं तो हम अपना जो अनमोल टाइम है उसको हम व्यतीत कर रहे हैं। मित्रों, आपको ये समझना है कि आप फिट एंड फाइन हैं। आप ये फील कर रहे हैं कि मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें दिखावे की क्या ज़रूरत है। चाहे हम मोटे हैं या पतले हैं, चाहे हम सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं, हमारा रूप बहुत ही सुंदर है, या हम कुरूप हैं, पर हमें हमारे अंदर की जो वास्तविकता हमारे अंदर जो पता है, जो अंदर की हमें खूबियां पता है, उन खूबियों को हम अगर उजागर करेंगे तो चाहे हम कैसे भी हों, हमारे लिए जो हम अपने अंदर की खूबियों को उजागर कर रहे हैं और उन खूबियों से सामने वाला आदमी अगर प्रभावित हो रहा है तो हमें फिर किस बात की चिंता है। इसीलिए मित्रों, कभी भी आप अपने दिखावे में जो है
अपने आप को किसी से कम मत समझिए। अपनी जो अंदरूनी शक्ति है उसको आप पहचानिए और उस शक्ति को पहचान कर अपने आप को, अपने जो एक नई पहचान बना लीजिए और किसी से अपने आप को कम मत समझिए। यही आज का मेरा विचार वो है कि आप अपने आप को कभी भी कम मत समझिए, दिखावेबाजी में मत आइए। दिखावेबाजी सिर्फ एक सोशल मीडिया की वर्चुअल रियलिटी है, जबकि हमें वास्तविकता हमें अपनानी है, हमें वास्तविकता में रियलिटी देखनी है। इसीलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। धन्यवाद।